हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आईपीटी इंस्टीट्यूट गुरुग्राम। मैं रामवीर सिंह बेनीवाल आज आपसे सम कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 21 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में, उसके प्रोसेस ऑफ एग्जाम के बारे में, पेपर के एग्जाम के बारे में, क्या पेपर पैटर्न रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है और कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग जो एग्जाम से रिलेटेड होती है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और नंबर ऑफ वैकेंसियां क्या नोटिफिकेशन में इशू हुई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन जिसको कंडक्ट कराया जाता है बाय द यूपीएससी, इसके थ्रू कराया जाता है स्टूडेंट, बाय द यूपीएससी कराया जाता है, जिसमें तीन जो अपनी सर्विसेज आती हैं, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी आती है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी आती है और आपका एयरफोर्स एकेडमी आती है, इंडियन नेवल एकेडमी आती है। ठीक है जी। तो आप ही जानिए कि जो सीडीएस है उसके अंदर जो सर्विसेज आ रही है वो आपकी सब आ रही है। अब बात करें आपसे कि प्रोसेस ऑफ सीडीएस एग्जाम क्या रहता है। प्रोसेस ऑफ सीडीएस एग्जाम जो रहता है वो है, पहला रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम मतलब रिटन जिसमें आपका आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए पेपर पैटर्न अलग होता है और ओटीए के लिए अलग होता है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस होगा रिटन एग्जाम का होगा, 5 डे का एसएसबी इंटरव्यू होगा एंड मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है जी। अब जैसे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें कि आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी और आपका इंडियन नेवल एकेडमी के लिए क्या एग्जाम, क्या सिलेबस, क्या सब्जेक्ट आते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है। तो इनका ये तीन सब्जेक्ट आते हैं आपके लिए, आपका आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए, मतलब एयरफोर्स एकेडमी के लिए। जो ड्यूरेशन ऑफ आवर्स जो होते हैं वो 2 आवर्स के होते हैं पर सब्जेक्ट। मार्क्स जो वो 100 पर सब्जेक्ट मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 300 के होंगे। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा कि आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए आपके तीन पेपर होते ही होते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देंगे एग्जाम तो उनको ये चीज पता होना चाहिए, और जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं या उनको नॉलेज है तो उनको ये सब पता होगा। फिर तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, ओटीए में क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या एग्जाम, क्या क्वेश्चन, क्या सब्जेक्ट आने वाला है। जैसे कि इंग्लिश आता है और जनरल नॉलेज आता है, तो ड्यूरेशन ऑफ आवर सेम रहे हैं, 2 आवर्स के होते हैं। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जैसे मार्क्स जो है मैक्सिमम जो है वो 100 मार्क्स के हैं। आप देख सकते हैं 100 मार्क्स के जो पेपर आते हैं का होता है पर सब्जेक्ट का। अब सीडीएस मार्किंग सिस्टम क्या रहता है, कुछ चीजें हम लोग, सिलेबस का सबको पता होता है, सब्जेक्ट पता होता है, ड्यूरेशन ऑफ आवर्स पता है, तो मार्किंग स्कीम का नहीं पता होता है। तो मार्किंग स्कीम के बारे में बताना चाहूंगा। मार्किंग स्कीम जो है 0.83 यानी का मतलब है 0.83 आपके पर 0.83 मार्क्स विल बी गिवन फॉर ईच राइट रिस्पॉन्स। मतलब जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश और जनरल नॉलेज में उसके अंदर 0.83 मार्क्स मिलते हैं पर आंसर। तो ये आप ध्यान रखें, इंग्लिश और जनरल नॉलेज कैटेगरी के लिए बताया गया है और मैथ्स के लिए 1 मार्क्स मिलता है आपका करेक्ट आंसर। 0.33 मार्क्स, 0.33 मार्क्स, ये जो 0.33 मार्क्स है ये आपके सब डिलीट आपके कहते हैं ना नेगेटिव मार्किंग है, ये नेगेटिव मार्किंग है पर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब ये नेगेटिव मार्किंग कहा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.33 की, और जो आंसर, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे उसका कोई मार्क्स ही नहीं होता तो वो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 0.83 इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज और आपका 1 मार्क्स फॉर मैथ्स। देन 0.33 मार्क्स जो होंगे वो नेगेटिव मार्किंग में आएंगे, जो आपका ईच रॉन्ग आंसर, जो रॉन्ग आंसर होता है उसके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। क्या आफ्टर एग्जाम, जब एग्जाम कंप्लीट हो जाता है आपका, एग्जाम क्लियर का डिटेल आपका सिलेक्शन होता है एग्जाम क्लियर होने का, उसके बाद क्या होता है कि एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस होता है, एसएसबी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो एनडीए में भी डिस्कस किया है। एनडीए के अंदर जैसे पार्ट है वैसे सेम एसएसबी है। डे 1 होता है फाइलिंग ऑफ फॉर्म है, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन का है, बाकी चीजें होती हैं।
डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। डे 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जैसे टेट वेट एसआरटी एंड एसडी और जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब आपका एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस होता है डे 2 का। डे 3 के अंदर ग्रुप टास्क दिया जाता है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो ग्रुप टास्क किया जाता है, उनकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। आप देखिएगा उनकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है, ऑफिसर बनने के लिए क्या उनकी एबिलिटी है उसके बारे में ग्रुप टास्क होता है और उसमें जज किया जाता है उनकी क्वालिटी। ठीक है जी। थर्ड डे 3 हो गए। डे 4 के अंदर इंडिविजुअल टास्क किया जाता है, देन डे 5 कॉन्फ्रेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ये आपका एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा 5 डे का एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस रहता है। अब आगे बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है और सीडीएस एज लिमिट क्या रहेगी। जैसे आईएनए के लिए आप देख रहे हैं कि आईएनए की मिनिमम जो होगी वो 19 ईयर होगी और मैक्सिमम 22 ईयर होगी। क्या रहेगी? मिनिमम 19 और मैक्सिमम 22 ईयर होगी। एयरफोर्स के लिए 19 और मैक्सिमम 23। ठीक है जी, मैक्सिमम 23। आईएमए के लिए आपका 19 और 24। ये ध्यान रखने की चीजें हैं। मिनिमम 19 है, मैक्सिमम 24 है। ओटीए के लिए एसएससी वुमेन नॉन टेक और ओटीए के लिए एसएससी मैन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 19 से 25 ईयर होगी। क्या होगी? 19 से मिनिमम और मैक्सिमम 25 ईयर होगी। तो ये ध्यान है, एज लिमिट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे सिटीजन ऑफ क्या नेशनलिटी रहती है। नेशनलिटी के लिए जैसे मैंने बताया सिटीजन ऑफ इंडिया रहता है, आपका नेपाल भूटान के कैंडिडेट जो होते हैं वो, प्लस आपका माइग्रेट जो परमानेंट सेटल हो गए हैं, माइग्रेट हुए थे इंडिया, वो परमानेंट सेटल हो गए हैं अदर कंट्री से, तो वो प्लस आपका रिफ्यूजी ऑफ तिब्बत जो बिफोर 1 जनवरी 1962 को मूव आउट हुए और सेटल हुए इंडिया के अंदर, वो लोग कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। जो ये सब कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ये है नेशनलिटी का पार्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन स्टूडेंट आप अपने दोस्त या किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कैसे नेशनलिटी क्या मांगी जाती है सीडीएस एग्जाम में, एप्लीकेशन जब फॉर्म भरते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी आईएमए और ओटीए के लिए, आईएमए और ओटीए के लिए आपको चाहिए कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कैंडिडेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, तो वो आईएमए और ओटीए के लिए एलिजिबल है। सेकंड आईएनए के लिए आप आ जाओ, कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। जिसके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो एलिजिबल है आपका। प्लस उसके बाद एएफए आता है, तो उसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट जो होता है वो ग्रेजुएट होना चाहिए विद मैथ्स एंड फिजिक्स, और उसके बाद बैचलर या आपके पास हैविंग बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये अलग अलग पार्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आईएमए ओटीए के लिए। आईएमए ओटीए के लिए जो बोला है ग्रेजुएट, आईएनए के लिए आप देखिएगा बैचलर ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग, और एएफए के लिए जो हो गया आपका फिजिक्स एंड मैथ और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो ये एज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पार्ट हो गया फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज के लिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे, आपका नंबर ऑफ वैकेंसियां कितनी निकली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसियां पर सर्विसेज जो है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। आईएमए के लिए 100 वैकेंसीज हैं, आईएनए के लिए 22 है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 है, ओटीए के लिए आपके 170 है मेल के लिए, और ओटीए के लिए फीमेल्स के लिए 17 है। इसमें आप देखेंगे टोटल वैकेंसी 341 बनती है, 341 बनती है, जिसमें एनसीसी जो 13 एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास होता है उनके लिए 13 इंक्लूडिंग रहेगी 13 वैकेंसियां, और आपका आईएनए में आपका जो है वो आपको मिल रही है जो वैकेंसी का पार्ट है, एनसीसी जो वैकेंसी वो 6 वैकेंसीज है एनसीसी सर्टिफिकेट जो आपके स्पेशल एंट्री स्कीम के अंदर आते हैं। ठीक है जी, ऐसे। और इसके अंदर आपका एयरफोर्स एकेडमी के लिए अंदर 32 में टोटल वैकेंसी 32 है, 3 इसमें आपकी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्टूडेंट के लिए। ठीक है जी, तो ये पार्ट है टोटल, आप देख लीजिएगा। ओटीए 170 फॉर मैन एंड 17 फीमेल्स के लिए। तो बहुत टफ कंपटीशन है, तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी इसमें।
अब बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट डेट जैसे मैंने बताया अभी आपको कि फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है जो 21 दिसंबर 2022 से है। लास्ट डेट 10 जनवरी 2023 रहेगी। आप इससे पहले अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए, लास्ट मोमेंट का वेट ना कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वर इश्यू आ सकता है, आपका फॉर्म रह जाए, उससे अच्छा है कि आप लास्ट मोमेंट का वेट ना करके 10 जनवरी से पहले पहले फॉर्म को फिल कर लीजिए। थर्ड, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन की डेट है 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में, आपका 18 से 24 ऑफ जैन, एंड डेट ऑफ एग्जाम 16 अप्रैल ऑफ 2023। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, आप स्टार्ट कर दीजिए। कुछ बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं जिनको, तो आपको ध्यान रखना है कि 16 अप्रैल 2023 को आपका एग्जाम है। अगर कोई किसी को नॉलेज नहीं हो किस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है या कुछ चीजें हैं, तो उसके लिए आपको www.upsconline.nic.in पे जाके आप जा सकते हैं, वहां से अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो एग्जाम से पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन है कि जो आपको पता होना चाहिए। हमें डिस्कस कर बहुत से वीडियोस में डिस्कस नहीं होती हैं, बट मैं आपको इसमें थोड़ा सा लिटिल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा जो हमें जरूर पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप एग्जाम के लिए पहुंच रहे हैं तो आपके पास जो पेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ब्लैक बॉल पेन। मतलब आपके पास ब्लैक बॉल पेन होना ही चाहिए। अदर कलर या इंक पेन या अदर कोई पेन है तो वो नहीं चलेगा, पेंसिल कलर या इंक पेन नहीं चलेगा। अगर आपने उससे वर्किंग की है, एग्जाम अटेम्प्ट किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड थिंग क्या है आपने कि टेस्ट बुकलेट फॉर द सब्जेक्ट कोड। आप एग्जाम से पहले अपने बुकलेट का सब्जेक्ट कोड, जो अपने बुकलेट का सब्जेक्ट कोड है उसको ध्यान रखिए, अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और जो बुकलेट पे जो आपको रोल नंबर और आपकी डिटेल फिल करनी है उसको अच्छे से फिल कर दीजिएगा। लास्ट थिंग है कि आपको जो क्या कहते हैं ना कि मल्टीपल आंसर नहीं देने। किसी भी अगर आपको लगता है कि आपको आंसर नहीं पता तो आप उसको स्किप कर दीजिए, बट आप उसके मल्टीपल आंसर नहीं देना आपको, नहीं तो आप एक क्वेश्चन के चक्कर में अपने कितने क्वेश्चन गलत कर रहे बैठेंगे ये आइडिया नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है जैसे कि मैंने आपको मार्किंग स्कीम में बताया है। तो ध्यान रखिएगा ये चार चीजें, ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, सब्जेक्ट कोड के बारे में प्रॉपर डिटेल फिल करके आनी है और मल्टीपल आंसर नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है चीजों को, जैसे कि सीडीएस के बारे में। तो मेन थिंग जो हमको तो लास्ट थिंग थी जो हमने आपसे डिस्कस की, बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाली 16 अप्रैल 2023 को आपको एग्जाम के लिए अटेम्प्ट होना, आज के लिए प्रिपरेशन करनी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे न्यू बैच के लिए इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारा नंबर है 8750379000। आपको एक चीज़ मैं और इन्फॉर्म कर दूं कि हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो एडमिशन लेगा 31 दिसंबर 2022 तक हम 30% डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। तो जल्द से जल्द आके एडमिशन का प्रोसेस कराएं, डेमो लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।